अगर हम विज़िटर वीज़ा पे हैं, तो शादी करवा लेते हैं, मतलब ऐसे ही शादी करवा लेते हैं, तो विल दे गेट पीआर? आपका क्या कहना है इस पे? अ, 2 तरह के लोग हैं। एक, अगर तो किसी को जेन्युइन पार्टनर या मिल जाता है, जो हमारी किस्मत है, हमारी डेस्टिनी है, हमें नहीं पता कौन हमारे लिए कहाँ बैठा है। अगर आपको डेस्टिनी है, कोई ब ब आपको स्पाउस आपका पार्टनर या मिल जाता है और जेन्युइन है, तो आप शादी करा के पीआर हो सकते हो, अगर वो पीआर या सिटिज़न है तो। अगर वो आपका पार्टनर यहाँ पीआर है और सिटिज़न है, तो आपको स्पाउस स्पॉन्सरशिप की पे पक्का करा सकता है, चाहे आपका स्टेटस है, नहीं है, विज़िटर हो, आउट ऑफ स्टेटस हो गया, कुछ भी है। अगर वो खुद वर्क परमिट पे है, तो आपका स्पाउसल ओपन वर्क परमिट करा सकता है। अगर वो पढ़ रहा है, मास्टर्स कर रहा है, तो आपको स्पाउसल ओपन वर्क परमिट करा सकता है। अगर नॉर्मल कोई पढ़ाई हो रही है और पीजीडब्ल्यूपी भी आएगा, फिर आप स्पाउसल ओपन वर्क परमिट डाल सकते हो। एज़ लॉन्ग एज़ उसके पास जॉब है टियर 0, 1 टू 3 की स्पाउसल ओपन वर्क परमिट के लिए, और जॉब लेटर है, पे स्टब है, तो आपका स्पाउसल ओपन वर्क परमिट लग जाएगा। अगर उसके पास जॉब 4 या 5 की है, तो हाई वेज, मीडियम से ऊपर वाली सैलरी चाहिए, तब वो स्पाउसल ओपन वर्क परमिट कर सकते हो। दूसरा पार्ट इस क्वेश्चन का है, एक तो मैंने बताया जेन्युइन, जो जेन्युइन शादियां नहीं करते, जो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करते हैं, उसको कहते हैं मैरिज ऑफ कन्वीनियंस। पैसे दिए किसी को और उससे शादी कर ली, उसने आपको पीआर करा दिया। ये काम नहीं करने। बहुत सारे लोग आपको एडवाइस भी कर सकते हैं, बहुत सारे घोस्ट एजेंट्स हैं जो आपको ये बेचेंगे कि आपको ये ठीक है जी 50,000 दे दो, हम आपकी शादी करा के पक्का करा देते हैं। क्योंकि जिन लोगों के पास इंग्लिश नहीं है, उनके पास कोई रास्ता नहीं होता पीआर लेने का कनाडा में, या तो वो स्पॉन्सरशिप से पीआर होते हैं या वो रेफ्यूजी पीआर होते हैं। तो वो इस ट्रैप में फंसते हैं। और जब आप मैरिज कन्वीनियंस करते हो, तो आपको ब्लैकमेल भी कर सकते हैं लोग, और इल्लीगल है, गवर्नमेंट को पता लग जाएगा, बैन भी लगेगा। और जिसने आपको पीआर कराया, अगर अगर हो गया ये, तो 3 साल तक वो किसी को स्पॉन्सर नहीं कर सकता या कर सकती, और आप किसी को जेनुइनली 5 साल तक स्पॉन्सर नहीं कर सकते। तो आप स्टक हो जाते हो इन चीज़ों में, और ये लॉन्ग टर्म नहीं है। ये शॉर्ट टर्म अच्छा लगता है जी, मैंने एक सिस्टम को का लूप होल निकाला और मैंने उसको ब्रीच करके मैंने पीआर ले ली। या आप बहुत प्राउडली अपने दोस्त को बता दोगे मैं ये कर रहा हूँ। लेकिन वो जब तक सर नहीं चढ़, मतलब हमेशा प्रॉब्लम में रहोगे। एक केस था, 11 साल बाद वो बंदा पकड़ा गया, क्योंकि किसी ने उसकी कंप्लेंट कर दी थी, उसकी एजुकेशन के डॉक्यूमेंट जेन्युइन नहीं थे। 11 इयर्स? आफ्टर 11 इयर्स उसकी उसकी पीआर रिवोक हुई थी। उसकी गलती ये थी, मतलब गलती क्या, उसने सिटीजनशिप ली नहीं थी, वो 11 साल से यहाँ पे पीआर पे था। और उसकी पीआर रिवोक कर दी थी, बिकॉज़ उनको फाइंड आउट हो गया, उन्होंने इमिग्रेशन ने पकड़ लिया कि ये बंदे ने मिसरिप्रेजेंटेशन की हुई है, फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट लगाया हुआ है, और उसकी पीआर रिवोक कर दी थी। तो वो उसने लड़ा, कोर्ट गया, नहीं सुनवाई हुई उसकी, रिजेक्शंस आई, एचएनसी लगाया, वो भी नहीं हुआ, एंड नाउ ही डज़न्ट हैव ऑप्शन। उसके बच्चे यहाँ हैं, सब कुछ यहाँ है, घर लिया हुआ है उसने। तो गलत काम करोगे तो पीआर भी जाती लगेगी, या तो होगी नहीं या जाती लगेगी, और सिटीज़नशिप भी ले सकते हैं आपसे। तो ये काम नहीं करने को सलाह भी